इनको अल्लाह ताला ने जो फतूहात अता की है वो वफाए मुस्तफा पे अता की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में मिली है सारी चीज। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे भी यही कहता हूँ, ताकत और कुव्वत जमा करने की कोशिश में अपने वक्त को सर्फ ना करो, बल्कि जवानों से मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, किसी दिन खड़े हो जाना, किसी दिन खड़े हो जाना, आंख बंद करके अपने नबी पाक को हाजिर और नाजिर समझना और कहना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में बहुत थक चुका, रंगीनियां रानाइयां देख करके मैं गुमराह तो बहुत हुआ, लेकिन अब जो चलूंगा तो सिर्फ आपके कदमों के पीछे चलूंगा। फिर देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए कि वो रसूल निहायत ही गैरतमंद रसूल है। उन जवानों से मैं कहता हूं जो किसी लैला की मोहब्बत में मजनू हो गए, पागल नजर आते हैं, चेहरा लटका हुआ है, महबूबा छोड़कर भाग गई तो ये खुदकुशी करने पर आ गया और शेर और शायरी में जिंदगी गुजारने लग गया। एक साहब आए थे मेरे पास, वो दर्द की दास्तान सुना रहे थे। 4 साल का हमारा रिश्ता था, छोड़कर भाग गई और आप चेहरा लटका इधर उधर घूम रहे, शेर और शायरी कर रहे हैं। मैंने यही कहा था ना था, जब दिल देना ही था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज अपना दिल बदल। ये दुनिया है जिसको आला हज़रत ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइंग शोहर कुश। ये अपने शोहर को मारने वाली दुनिया है। तुमको दिल देना ही था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जिसका तुम्हारे ताल्लुक से कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिल अल्लाह ने दिया, काश अगर दरे मुस्तफा पर रखा होता, ताजदारे मदीना के हाथों में दिया होता। मेरे मुस्तफा की गैरत इतनी है कि तुम्हारी आखिरी सांस तक वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया तो दुनिया है, कब्र में भी जाओगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, तुम्हारे मुस्तफा पहले। कब्र तो कब्र है, हश्र के दिन भी यही हाल होगा, जब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी, लेकिन वो मुस्तफा है। फरमाते हैं कयामत के दिन तुम देखोगे मेरे कंधे पर चादर पड़ी, चादर खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। जन्नत में जाने तक की जमानत है मेरे मुस्तफा की। वहां दिल दिया होता तो चेहरा लटकाए हुए नहीं घूम रहा होता और दुनियावी मजाजी इश्क में शेर व शायरी नहीं कर रहा होता। अगर उस दरबार में दिल दिया होता तो फिर फख्र से ये कहता, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आओ आशिकों को सुनो, बरेली का आशिक कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अजीज़ान गिरामी वक़ार, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या मैं बात अर्ज ये कर रहा हूं, इसके उसके पैरोकार होना और उसके इसके हुस्न पर फिदा होना ये छोड़ दो। तुम्हें जवानी इन दुनियावी मजाजी आशिकों के तौर पर गुजारने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें जो दुनिया और तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा के लिए दी गई है। उहद के मैदान में एक खातून ऐसी है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार इंतकाल कर चुके थे, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शौहर भी। 4 लोग एक ही औरत के शहीद हो गए। जब सहाबा उसे खबर देने के लिए आए, तुम्हारे बाप भी शहीद हुए, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा शौहर भी। उस खातून ने क्या पूछा, ऐ लोगों, सब मेरे घर वालों के कत्ल की खबर दे रहे हो, पहले बताओ रसूलुल्लाह सलामत है या नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी सलामत है। वो खातून कहती है, मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। सुभान अल्लाह। उन्हें गम किसी और चीज का नहीं था। ऐ मेरे अजीजों, ये है मोहब्बत मुस्तफा जो हमें उन सहाबा ने अता किया। एक मदीने की खातून हुजूर की बारगाह में जिहाद में जाने के वक्त 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई, 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान नहीं, मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, 1.5 साल का बच्चा, इसे भी कबूल कर ले।
साहबा ने पूछा इसका क्या करेंगे? वो खातून कहती है मुझे पता है ये चल भी नहीं सकता, तलवार और तीर तो नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने मुजाहिद साहबा के हाथों में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। वो फिदा करने वाली खवातीन जिन्होंने अपने सुहाग भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर किए। आज की दुल्हन कौन है ऐसी दुल्हन जो अपने जवान दूल्हे को ऐसे जंगी हालात में जाने की इजाजत दे दे? वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन मदीना हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियां ये मोहब्बत की बात जो हम करते हैं ना, ये आसान चीज नहीं है। ये शहादत का है, उल्फत में है, कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अजीजों, इस वक्त सिर्फ इतना सोचना, क्या मदीने के उन सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? उनके घर बार, उनके जायदाद प्रॉपर्टी नहीं थी? सब था उनके पास, फिर भी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा में ऐसे शरीक होते। एक अब्दुल्ला अस्वद की बात करूं मैं, एक अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे कोई बेटी नहीं देता, मैं काला हूं, जवान हो गया। हुजूर ने खत लिख करके भेजा, जा अम्र बिन वहब एक सहाबी है, अंसार है, उनकी बेटी है, निहायत खूबसूरत बेटी। हुजूर ने कहा जा उसके यहाँ पैगाम निकाह ले जा। अब्दुल्ला अस्वद गए, हुजूर का पैगाम दिया। ये वो साहबी हैं जिनकी बेटी पूरे मदीने में सबसे हसीन है, और अब्दुल्ला ये सबसे काले हैं। एक काले जवान को हुजूर ने भेजा है सबसे हसीन लड़की के बाप। और जब वो गए अम्र बिन वहब के पास, सुनाया तो बाप और माँ दोनों थे लड़की के, देखा ऊपर से नीचे और कहा तुम्हारे निकाह की बात आई है मेरी बेटी से? कहा अल्लाह के नबी ने भेजा। उस सहाबी ने थोड़ा तामुल किया, थोड़ी ताखीर की और कहा आप वापस जाएं, मैं खुद हुजूर से बात कर लूंगा। इतना कह करके पलटाया। अब्दुल्ला ने कहा ये तो रोज की बात है, रिजेक्ट तो हर जगह से होते थे, नहीं बात नहीं। आए हुजूर के पास, लेकिन ए मुसलमानों, मदीने का माहौल क्या था? वो नौजवान दुशीजा जो मदीने की सबसे हसीना थी, अंदर घर से बाहर आई। बाप से पूछा कौन आया था? कहा फला फला आया था। क्या लेकर आया? पैगाम निकाह लेकर आया। कौन भेजा? रसूलुल्लाह ने। आपने क्या कहा? खातून से माँ बाप जवाब देते हैं कि हमने टाल दिया, देखते हैं बाद में तेरा जोड़ कहाँ है उसका। वो नौजवान दुशीजा कहने लगी अब्बा जान आपको पता भी है आपने किसके पैगाम को रद्द किया है? आपने आने वाले के चेहरे को देखा, भेजने वाले के चेहरे को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये मदीने की खवातीन थी जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दिया था। यहाँ ख्वाबों के शहजादे बनाए जाते हैं, ख्वाबों की शहजादियां बनाई जाती हैं। मेरे घर में आने वाली दुल्हन हूर से कम ना हो। और औरतें ये तस्वुर कर ले मेरा शोहर बड़े एक्टर और फिल्मी हीरो से कम ना हो। ये खाम ख्यालियां हैं तुम्हारी, ये पुलाव है जो तुम ऐसे ही पकाए हुए हो, ख्याली पुलाव। मेरे अजीजों, हकीकत में कुछ नहीं होता जो स्क्रीन पर दिखता है। हर नौजवान को अपनी तमन्नाएं हुजूर के कदमों पर रखना चाहिए। नौजवानों, तुम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो यूं करो, शादी अगर अभी नहीं हुई, मौला वो दुल्हन अता कर दे जो मुझे तुझसे और तेरे रसूल से करीब कर दे। और दुल्हन ये दुआ करे मौला मुझे वो रफीक हयात, वो शरीक हयात अता कर जो मेरे आधे ईमान को मुकम्मल तरीके से भर दे, मुझे तेरी बारगाह में सर बसुजूद होने वाला बना दे। ये होती है तमन्नाएं। जब बेटी ने ये कहा तो बाप दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। जब अब्दुल्ला अस्वद हुजूर के पास वो किस्सा सुना रहे थे कि मैं रिजेक्ट होके आया हूं, वो साहबी भी पीछे पीछे आ गए। कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, ताखीर हो गई। मैंने सोचा था कि बेटी से पूछ लो, लेकिन मेरी बेटी कमाल का ईमान रखती है, कमाल का ईमान रखती है। मैंने सिर्फ बेटी की खातिर इनको पलटाया था। हुजूर ने माफ कर दिया और उनका निकाह तय हुआ मस्जिद नबवी में। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। ये अब्दुल्ला अस्वद गरीब भी है, काले भी है, पैसा भी नहीं शादी करने का, खुद रसूलुल्लाह ने पैसे थे, सुभान अल्लाह, माल दिया के जा शादी का सामान खरीद ला, जो जहेज लगता है, जो घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है, ले आओ। ये अब्दुल्ला गए बाजार में सामान खरीद रहे थे, शादी का सामान खरीद रहे थे। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, दुश्मनाने मुस्तफा ने मदीने पे हमला किया, अल्लाह के नबी जिहाद की तरफ निकल रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े हैं। अब्दुल्ला अस्वद जो बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे, पलट गए और जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, नेजा खरीदा, घोड़ा खरीदा, वो जिरा खरीदी जो
लोहे की टोपी होती है और लोहे का लिबास होता है, ये खरीद लिया। जितने पैसे थे पूरे खर्चा कर दी, 1 रुपये भी नहीं बचाया। अरे मियाँ शादी है, जंग में जाकर आने के बाद भी तो हो सकती है शादी, पैसा बचा कर रख दे। नहीं, ये वो रसूलुल्लाह के विदाई हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पे निछावरा। उनका मतमा, उनका मकसूद नजर सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा थी। गए सामान खरीदने और सब खरीद करके घोड़े पर बैठकर जिहाद में आ भी गए। मैदान में जब लड़ने आए, अब तक जितनी जंगों में वो शरीक होते थे नंगे पैर आते थे, हाथों में कुछ भी नहीं होता था गुर्बत की वजह से। लेकिन आज एक शहसवार की हैसियत से आ रहे थे, हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है, घोड़े पर बैठे हैं और लिबास लोहे का है। और लड़ने लगे जब तो कुफार की सफों को दरहम बरहम करने लगे। कभी इधर नरके में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अरे आज शादी होने वाली है, बच बचा करके लड़ता नहीं, ये तो पूरे जम्मे गफीर में घुसने को तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूर से देखते हुए अपने चंद सहाबा से पूछते हैं, जानते हो ये कौन है? कौन है ये जो नया आदमी आया है? क्योंकि चेहरा भी छुपा हुआ था, पूरे लोहे की टोपी पहने हुए। सहाबा गौर से देखते रहे, कहा या रसूल अल्लाह ये मदीने का तो नहीं दिख रहा, ये यहाँ का नहीं है, कोई दूसरा आया होगा जो हमारी हिमायत के लिए उतरा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे अजीजों, मैं उसकी कहनियों की सियाही से पहचान रहा हूँ, मेरा अजीज अब्दुल्ला है, वो अब्दुल्ला है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहचान गए, यही अब्दुल्ला है जिनकी शादी आज होनी थी। लड़ते लड़ते ऐन दोपहर के वक्त जामे शहादत नोश कर कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन वो बात भी मुझे याद आती, जब हदीस पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं। वो मुराद पा गए। क्या मुराद होती थी ये सहाबा की? कत्ल होकर शहीद होकर मैदान में गिरे हुए थे। शाम के वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीदों की लाशें उठवा रहे थे, तब चलते हुए खुद हुजूर तशरीफ लाए अब्दुल्ला अस्वद के पास, जहां उनका लाशा गिरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में नीचे बैठ गए। हुजूर नीचे बैठ गए, अपनी गोदी को बिछाया, अब्दुल्ला अस्वद के चेहरे से वो ज़िरा हटाई और सर लेकर अपनी गोद में रख लिया, अपनी गोद में रखा। उनकी पेशानी से धूल और मिट्टी को झाड़ा, उनके रुखसारों से खून को साफ किया। ऐ मेरे अजीजों, इससे बढ़कर के सहाबा की और मुराद ही क्या होती थी? इससे बढ़कर के और मुरादी क्या होती थी? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त आखिरी सफर में उनकी पेशानी पर है। और उसके बाद मेरे आका ने आयत की तिलावत की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आयत उतरी है। मोमिनीन में से कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। ये जान लेकर के आए थे वफा के लिए और उसी वफादारी में जान दे गए। अजीज़ान गिरामे वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा था कि ख्वाहिशें तो ये चाहती हैं कि हमारी शादी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ख्वाहिशें तो यही चाहती हैं कि शादी के मौके पर कोई दूसरा प्रोग्राम भी ना हो। लेकिन वो सहाबा ने ये साबित कर दिखाया, हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ दुनिया में है रिश्ता नाता वो सब मुस्तफा के बाद है।